शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सोनम वांगचुक के अनशन का आज 18वां दिन है। भूख हड़ताल पर बैठे हैं सोनम वांगचुक और उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ रही है। जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं सोनम वांगचुक। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर यह अनशन चल रहा है। अब ऐसे में आज 18वां दिन और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। डॉक्टर्स भी उनका चेकअप करने के लिए रेगुलर वहां पर पहुंच रहे हैं। ये अनशन की कुछ तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं और उनकी सेहत गिरती हुई, लगभग 8 किलो वजन उनका कम हुआ है, जो जानकारी फिलहाल आई है। और आज 18वां दिन है इस अनशन का और यहां पर 18 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर यह अनशन हो रहा है। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी जो आई है, आज 18वां दिन है, लेकिन कल जो डॉक्टर्स पहुंचे थे उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत लगातार गिर रही है, उनका वजन बहुत कम हुआ है और ऐसे में अब बहुत सावधानी उन्हें बरतनी होगी। वो कम बोल रहे हैं, वो ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे। तो जंतर मंतर पर पेपर लीक केस को लेकर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी मांग को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन अब यह अनशन फिल्मी भी बन गया है। 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम भी सोनम वांगचुक के साथ आ खड़े हुए हैं। ये हैं सोनम वांगचुक, लद्दाख के इंजीनियर कह लें, शिक्षाविद कह लें या फिर जलवायु कार्यकर्ता। नीट यूजी पेपर लीक केस से आहत होकर ये दिल्ली के जंतर मंतर पर 2.5 हफ्ते से अनशन पर बैठे हैं। लेकिन अब इस आंदोलन में 3 इडियट्स वाला सीन बन गया है। अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी तो फुशुंक वांगडू और चतुर रामलिंगम का कैरेक्टर जरूर याद होगा। अब फिल्म में चतुर रामलिंगम का कैरेक्टर निभाने वाले ओमी वैद्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रियल लाइफ के फुशुंक वांगडू के साथ खड़े हो गए। We have regular lives and sometimes we're too busy to deal with this stuff. But if you look into these issues, I think that you may agree with him and you may see you having the same issues or your family members or your friends or maybe you had these issues in the past. So दरअसल फिल्म में आमिर खान का जो किरदार था वो बहती हवा सा था। वही बहती हवा अब जंतर मंतर पर अनशन पर है। 29 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने आए सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे। 17वें दिन उनके मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उनका वजन 8.5 किलो गिर चुका है। सोनम वांगचुक का ब्लड प्रेशर 109/70 तक गिर चुका है। बावजूद इसके वांगचुक की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और अब एक फिल्मी किरदार ने इस अहिंसक आंदोलन में एंट्री ले ली। Because I don't want Funsuk Wangdu to die. And I don't think you want him to either, you know. So let's see what we can do, you know. Please retweet, please post on your Instagrams, and if you really care, you can even reach out to your local, you know, government officials, your national government officials, and tell them that this is something needs to be done, you know, about these issues, about Sonam Wangchuk. Because, you know, these things matter. I think they matter, and I hope that you think they matter too. All right? This tofa that I've given you, uska kabul karo. All right? दरअसल 3 मई को मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी। एनटीए ने ये परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। इसके बाद 21 जून को दोबारा कड़े पहरे में परीक्षा कराई गई। इस बीच पेपर लीक के मास्टरमाइंड समेत 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों को ये मामूली कार्रवाई रास नहीं आ रही। सोनम वांगचुक और सीजेपी नेता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर सोनम वांगचुक कौन है, जिनके जीवन से प्रेरित फिल्म 3 इडियट्स ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी। मैकेनिकल इंजीनियर सोनम सर लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मानित। सोनम सर को सबसे ज्यादा इस आइस स्तूप के लिए सराहा गया। ये बौद्ध स्तूपों जैसा दिखने वाला हिम स्तूप है, जिन्हें सोनम वांगचुक ने लद्दाख में प्रचलित किया। ये स्तूप सर्दियों में पानी जमा करते हैं और वसंत में किसानों को पानी उपलब्ध कराते हैं, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सोनम वांगचुक को ऐसे कामों के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं, इनमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी शामिल है। वहीं सोनम वांगचुक एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए अनशन पर बैठे हैं।
सोनम वांगचुक को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार भी किया गया था। आरोप था कि उन्होंने लद्दाख में विरोध प्रदर्शन को भड़काया। करीब 170 दिन जेल में रहने के बाद सरकार ने उनके खिलाफ लगाए आरोप वापस लिए और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। अब जब भीषण गर्मी और उमस के बीच सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर अनशन पर डटे हुए हैं, तब उन्हें राजनीतिक पार्टियों का साथ भी मिलने लगा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वांगचुक से अनशन तोड़ देने की अपील की, जबकि सीजेपी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया है। वैसे मानसून सत्र करीब आ चुका है और सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत सरकार की सेहत के लिए खराब हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और जंतर मंतर से मेरे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर, वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं? आज वहां से क्या अपडेट है? देखिए पयुधी, आज 18वां दिन है और 18वें दिन से लगातार सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी भी वो बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे वो, और जो डॉक्टर्स उनको ऑब्जर्वेशन पर रखे हुए हैं, लगातार बातचीत हो रही है। और साथ में ये भी कि वज़न उनका कम हुआ है और साथ में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की समस्या भी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन रियल क्या है, कितनी तबीयत अभी स्थिर है या नहीं है, क्योंकि वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। अभिजीत दिप्के हमारे साथ में है, सीजेपी के प्रमुख। आप ये बताइए सर, क्या सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है, क्या स्थिर है या नहीं? तबीयत ख़राब होती जा रही है काफ़ी। अभी 8.5 किलो से ज़्यादा वज़न कम हुआ है उनका, 8.8 kg कम हुआ है। और कल से लेकर आज तक एक दिन में 400 ग्राम से ज़्यादा वज़न कम हुआ है। तो लगातार वज़न जो है काफ़ी तेज़ी से कम होते जा रहा है। और उनका डॉक्टर्स का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि उनका मसल मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। मसल मास कम होना मतलब बहुत ही। पॉलिटिकल पार्टीज का भी आपको सहयोग मिल रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से सहयोग आया है, टीएमसी के सांसद आए आपसे मिलने के लिए। किस तरह से सहयोग मिल पा रहा है आपके पूरे इस मुहिम को? जी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सहयोग दे दिया और वो कह रहे कि यहाँ जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उसके ऊपर तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वो हमारी शर्तों का समर्थन करते हैं। क्या 1 मिनट की अगर हम बात करना चाहें नहीं हो पाएगी? सर से बात नहीं हो पाएगी। तो अभी देखिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा सोनम वांगचुक जो है मौजूद हैं, बातचीत हल्की फुल्की कर पा रहे हैं, बहुत आमिर, और आपके जरिए और तस्वीरें और जानकारी इस बाबत हम बताते रहेंगे। लेकिन 18वां दिन है आज और सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।